बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों को ट्रायल बैलेंस पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कि लेजर्स के बैलेंसेस को लिखा जाता है। जब हम जर्नल बना लेते हैं तो जर्नल बनाने के बाद हम लोग लेज़र बनाते हैं, और लेज़र बनाने के बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो ट्रायल बैलेंस का होता है। ट्रायल बैलेंस में लेज़र के सारे बैलेंसेज को लिखा जाता है। तो वैसे तो जर्नल से लेजर और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए सारे लेजर्स आपके सामने होने चाहिए। बट आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कहा जाता है, जिसमें कि क्वेश्चन में अलग अलग अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए गए होते हैं और उन्हीं बैलेंसेज के आधार पर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। तो मैं इसके लिए आप लोगों को कुछ शॉर्टकट रूल्स बताऊंगा और जिसको फॉलो करके बड़ी आसानी से आप ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस की ओर। तो मैंने एक क्वेश्चन सामने रखा है, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के रूल्स के बारे में, शॉर्टकट रूल्स के बारे में। तो मैंने ऊपर में लिखा है, क्या लिखा है कि व्हेन बैलेंस ऑफ अकाउंट इज गिवन इन क्वेश्चन देन रूल्स फॉर ट्रायल बैलेंस। मतलब जब अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ हो तो ट्रायल बैलेंस बनाने के क्या रूल होते हैं। तो देखो, एक शॉर्टकट रूल, ऑल असेट्स डेबिट, ऑल लायबिलिटीज क्रेडिट, ऑल एक्सपेंस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट, इनपुट जीएसटी डेबिट। अब इनपुट जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी हो सकता है। आउटपुट जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीनों हो सकता है। इधर कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट और सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। तो अगर इसको आप याद कर लो कि कौन सा डेबिट होता है और कौन सा क्रेडिट होता है, तो चुटकियों में आप ट्रायल बैलेंस बिना गलती के बना सकते हो और एग्जाम में संतुष्ट हो सकते हो कि आपने ट्रायल बैलेंस सही बनाया अथवा गलत। क्योंकि जब तक ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड्स का जोड़ आपस में बराबर नहीं आ जाएगा तो आप समझोगे कि आपका ट्रायल बैलेंस सही नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस का जोड़, दोनों साइड का जोड़, डेबिट और क्रेडिट का जोड़ अगर आपस में क्या हो गया, बराबर आ गया, तो ट्रायल बैलेंस आपका न्यूमेरिकली सही है। चलिए, तो चलते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस की ओर। देखिए, इसका लाइनिंग मैंने करा है सीरियल नंबर, जो कि आप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। हेड ऑफ अकाउंट, जिसको कि नेम ऑफ अकाउंट या पर्टिकुलर भी लिख सकते हो, एलएफ, अमाउंट। ऊपर में मैंने लिखा ट्रायल बैलेंस ऑफ जो भी कंपनी होगी एज ऑन। तो वो जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था, चलो उसी को हम ट्रायल बैलेंस में देते हैं, पुट करते हैं। सबसे पहला है ड्राइंग्स। तो सीरियल नंबर लिखा मैंने 1 और इसमें मैंने लिखा ड्राइंग्स। तो देखो, आप लोगों को पता है ड्राइंग्स का कहाँ होता है, तो डेबिट में होता है। ड्राइंग्स डेबिट, तो उसका अमाउंट था 1026। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग्स के बाद है अगला, वो है आपका स्टॉक। स्टॉक दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक, जो कि है 3840। यहाँ पर मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि जो वर्ष के अंत में बचा हुआ माल है। अब आ जाइए डेटर। तो जैसा कि आप जानते हो डेटर एसेट होता है, तो डेटर डेबिट में 5700। नेक्स्ट है आपका परचेज। परचेज डेबिट में होता है। कितना है परचेज, तो परचेज है 6240। उसके बाद है वेजेज, एक्सपेंस होता है, वेजेज मतलब मजदूरी, एक्सपेंस होता है जो कि है 1440। उसके बाद वेजेज के बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो कि एक्सपेंस है। कितना है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 517। नेक्स्ट है आपका वेजेस के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद अगला जो है वो है ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद है फर्नीचर जो कि 5800। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर के बाद है आपका गुडविल, जो कि 600 है।
गुडविल के बाद नेक्स्ट नंबर है कैश का, कैश जो कि 150 है। नेक्स्ट है सैलरी, एक्सपेंस होता है सैलरी 217। डोनेशन जो कि है डोनेशन 150। नेक्स्ट है आपका डोनेशन के बाद अगला नंबर है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि लायबिलिटी होता है ना, 400। उसके बाद है 13 में बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद सेल के बारे में जानते हो, क्रेडिट होता है सेल है आपका 18,100। नेक्स्ट है क्रेडिटर भी लायबिलिटीज होता है 780। उसके बाद है कैपिटल क्रेडिट होता है, कैपिटल है आपका 6,000। और उसके बाद इनपुट CGST, इनपुट CGST है ना। तो इनपुट CGST हो, SGST हो, IGST हो, सब डेबिट में होगा। तो इनपुट CGST है 600 और इनपुट SGST वो भी 600 है। उसके बाद है आउटपुट CGST, वो भी 800 है क्रेडिट में। और फिर आउटपुट SGST वो भी 800 है। देन आफ्टर सबसे लास्ट में हम इसको टोटल करेंगे और मेरा ये टोटल अगर दोनों साइड बराबर आ गया, इक्वल आ गया है ना, जैसे इसमें आएगा 26,880 और इसमें भी 26,880, तो ये अगर मेरा इक्वल आ रहा है तो ये मेरा ट्रायल बैलेंस पूरा सही है, अन्यथा गलत है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। इसमें मैंने नोट में बोला कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के नीचे में नहीं लिखना चाहिए, अंदर में नहीं लिखना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस को आपके लिए 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या MCQ में भी आ सकता है कि कौन सा आइटम कहाँ जाता है, कौन सा डेबिट में जाता है, कौन सा क्रेडिट में जाता है। इसलिए बस इसको ध्यान में रखें और ये ऊपर वाले रूल्स को ज़रूर पढ़ लें कि कौन डेबिट में जाता है और कौन क्रेडिट में जाता है, और इस तरह से आप पूरे 4 नंबर का भागीदार आसानी से बन सकते हैं। थैंक यू।